नमस्कार, आपके साथ मैं रेणु चौहान और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेटवर्क। साहित्य प्रेमी मंडल के तत्वावधान में दिल्ली के हिंदी भवन में चौधरी जिले सिंह स्मृति समारोह का आयोजन भव्यता पूर्वक संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता पद्मश्री अशोक चक्रधर जी ने की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सड़क और परिवहन विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा की उपस्थिति रही। इस भव्य समारोह में वरिष्ठ कवि उदय प्रताप सिंह जी को साहित्य रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर BS कौशिक को समाज रत्न सम्मान प्रदान किया गया। समारोह के अध्यक्ष पद्मश्री अशोक चक्रधर ने कहा कि साहित्य प्रेमी मंडल विगत 40 वर्ष से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अभूतपूर्व कार्य कर रहा है। मुख्य अतिथि हर्ष मल्होत्रा जी ने वरिष्ठ कवि उदय प्रताप सिंह की हिंदी सेवा को महत्व देते हुए कहा कि उनका सम्मान हमारी हिंदी भाषा और संस्कृति का सम्मान है। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार गोविंद व्यास और डॉक्टर सरिता शर्मा भी उपस्थित रहीं। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में उदय प्रताप सिंह के योगदान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर डॉक्टर प्रवीण शुक्ल के संचालन में आयोजित समारोह में डॉक्टर राजीव राज, उर्वशी उर्वी और PK आजाद ने भी अपनी कविताओं का पाठ किया। साहित्य प्रेमी मंडल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार जी ने मंडल की ओर से उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत किया। मुखिया गुर्जर ने चौधरी जिले सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर शिक्षा, साहित्य, समाज और उद्योग जगत की अनेक विभूतियों की उपस्थिति रही। समारोह में डॉक्टर प्रवीण शुक्ल के साथ उदय प्रताप जी का संवाद सत्र विशेष उल्लेखनीय रहा। इस सत्र में उदय प्रताप सिंह जी ने साहित्य, समाज और देश के वर्तमान परिवेश पर बहुत सार्थक और सकारात्मक चर्चा की। उनके काव्य पाठ के साथ समारोह का समापन हुआ। सभा में शिक्षाविद शैलेश चंद, RR खन्ना, विधायक जितेंद्र महाजन, पूर्व विधायक नसीब सिंह, वरिष्ठ राजनेता राजकुमार भाटी, समाज सेवी पंकज शर्मा एवं आदेश शर्मा जी सहित अनेक विभूतियों की उपस्थिति रही। अंत में साहित्य प्रेमी मंडल के कोषाध्यक्ष निर्दोष शर्मा जी ने भी सभी का स्वागत किया। देश के अनेक महनीय स्थानों तक उनका स्वर गुंजित हुआ है। ऐसे डॉक्टर देखिए, ये मेरे पिताजी चौधरी जिले सिंह जी की पुण्यतिथि पर सम्मान समारोह का आयोजन साहित्य प्रेमी मंडल के तत्वाधान में किया गया। तो मैं सबसे पहले सभी साहित्य प्रेमी मंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको धन्यवाद देता हूं। जो यहाँ पर लोग आए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आप मीडिया वालों को सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकालकर मेरे पिताजी की पुण्यतिथि में आप लोग शामिल हुए और उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देखिए, प्रतिवर्ष हम पिताजी की पुण्यतिथि पर एक साहित्यकार को और एक समाज के क्षेत्र में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम सम्मानित करते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में हमारी कमेटी ने उदय प्रताप जी का नाम सेलेक्ट किया था, तो उनको साहित्य रत्न चौधरी जिले सिंह साहित्य रत्न से सम्मानित किया गया। और दूसरा जो समाज के क्षेत्र में होता है चौधरी जिले सिंह समाज रत्न सम्मान, वह डॉक्टर BS कौशिक जी को दिया गया। और इसमें हर फील्ड से लोग आए। मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ पर शिक्षा से भी लोग थे, साहित्य से भी जुड़े हुए लोग थे, आर्ट से भी जुड़े हुए लोग थे, समाज के भी जुड़े हुए लोग थे, राजनीति से भी जुड़े लोग थे। सभी ने आकर के पिताजी को अपने श्रद्धांजलि अर्पित की, अपने श्रद्धा सुमन दिए और इस कार्यक्रम को भव्य बनाया। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, आपकी उपलब्धियों की क्या प्रेरणा रही? देखिए, मेरी उपलब्धि सबसे बड़ी ये है कि मैं मेरे पिताजी की एक खूबसूरत रचना हूँ और मुझे जो भी मेरे गुरु, मेरे आदर्श, मेरे जीवन के मेरे पिताजी रहे हैं और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हूँ, मैं आर्ट के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। तो आर्ट के क्षेत्र से जुड़े हुए जो यहाँ आर्टिस्ट आए थे, मेरे पिताजी की वो जो है ना अलग अलग तस्वीर बना करके लेके आए थे। ये आर्टिस्ट मुझे आर्ट की देन है। जो साहित्य के लोग जुड़े थे साहित्य की देन है, जो समाज के लोग जुड़े थे वो समाज की देन है। और इस सब में जो भी कुछ है वो हाथ मेरे पिताजी का है। सर, आप सम्मान समारोह के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अगर सचमुच हर किसी के पिता जो है ना वो कोई ऐसा काम करके जाते हैं जिससे उनको याद रखा जाए। लेकिन आजकल कलयुग में ये भी है कि जीते जी भी लोग अपने माता पिता को सम्मान नहीं देते। तो मुझे मेरे चूँकि गुरु भी मेरे पिता थे, मेरे आदर्श थे, तो
मैं उनको, इन सभी लोगों में उनके कार्यों के लिए वो जीवंत रहते हैं और मुझे प्रेरणा देते हैं कुछ करने के लिए, और उनका नाम एक अच्छे लोगों तक जाता है, उनके नाम से जो अच्छा सम्मान दिया जाता है, इससे समाज को नई दिशा मिलेगी, नई प्रेरणा मिलेगी, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। जी सर, कविता के माध्यम से राजनीतिक सामाजिक क्या बदलाव देखे जा सकते हैं? देखिए, जो राजनीति लोग हैं वो राजनीति में बदलाव करेंगे। साहित्य के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि समाज को अच्छा साहित्य सुनने को मिले, अच्छा साहित्य पढ़ने को मिले, अच्छा साहित्य लिखने को मिले। उसके लिए साहित्य प्रेमी मंडल प्रयास कर रहा है और समाज में एक अच्छे कामों की शुरुआत की जाए, ऐसा काम चौधरी जिले सिंह स्मृति न्यास कर रहा है। तो सभी लोग अगर अपने अपने स्तर पर करेंगे तो बदलाव तो हर हाल में होता है। देखिए, उदय प्रताप जी जैसी शख्सियत का सम्मान तो क्या है, उन्हें सम्मानित करके संस्थाएं स्वयं सम्मानित होती हैं। वो साहित्य के एक ऐसे मनीषी हैं जिनके सानिध्य में बैठना हर साहित्यकार की इच्छा होती है, और आज ऐसा ही उत्सव था उनके साथ बैठने का। सर, कविता के माध्यम से देश में क्या बदलाव किए जा सकते हैं, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने आज का ये कार्यक्रम सुना होता तो इसका उत्तर उसमें उदय प्रताप जी ने स्वयं दिया है, जो आज के शिखर पुरुष थे। उन्होंने कहा कि कविता का उद्देश्य भी समाज सेवा है और समाज में जो विसंगतियां आ गई हैं उनको दूर करना है। तो कविता के माध्यम से हम अहिंसा और सादगी के माध्यम से प्रेरित करके लोगों को ये इंसानियत बो सकते हैं, इंसान बना सकते हैं, अच्छा समाज बना सकते हैं। तो आज उदय प्रताप सिंह जी ने काव्य के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही और देश को की अखंडता में एकता की बात कही, क्या कहेंगे इसके बारे में? उनका पूरा जीवन इसी तरह समर्पित रहा है। वो इस देश को देश बनाने के लिए सदैव तत्पर रहे हैं, पूरा जीवन उन्हें इसी पर निकाला है। उनकी कविता जो है इंसानियत का जीता जागता प्रमाण है। तो क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के आयोजकों के लिए? आयोजकों को मैं भूल भूल प्रशंसा करूंगा। मैंने पहले भी कहा कि साहित्य प्रेमी मंडल जो है वो इस तरह के अवसर बनाता है जब हर साहित्यकार को लगता है कि इसमें हम आ जाएं। हम जैसे लोगों को तो लगा कि आज किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए थे, हम कविता के तीर्थ में सम्मिलित हुए थे। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी जो साहित्य प्रेमी मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमेशा, मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं, ऐसे अवसर बनाए हैं जो न केवल कविता के लिए बल्कि कविता से जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ऐसे ही एक महत्वपूर्ण अवसर में आज उन्होंने श्रद्धेय उदय प्रताप जी का सम्मान किया है। निश्चित तौर पर साहित्य प्रेमी मंडल बहुत बहुत बधाई के पात्र है। साहित्य प्रेमी मंडल ने जो स्वर्गीय चाचा जी जिले सिंह जी की स्मृति में जो एक कार्यक्रम रखा है और जिसमें कविवर उदय प्रताप सिंह जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया है, वो निश्चय ही अनूठा कार्यक्रम रहा, बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। जो कविवर यहाँ पर प्रस्तुत थे, जो यहाँ की दीर्घ गैलरी में जो बैठे हुए हैं, देश भर से उच्च कोटि के कवि, नवोदित कवि यहाँ पर आए हैं, बुजुर्ग यहाँ पर शामिल हुए हैं, परिवार पूरा यहाँ पर शामिल रहा और बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। बहुत अच्छी तरह से उन्हें चाचा जी को श्रद्धांजलि दी गई और लाजवाब कार्यक्रम। ये मेरे भाई है और बहुत ही अच्छे, उनके हमारे व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताइए। उनके व्यक्ति राजेश जो है, इसने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम करवाया है और उनके परिवार बहुत अच्छा है, जो मेरे लिए भी बहुत ही अच्छे हैं, मेरे भाई भी। कैसे महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आज इस सम्मान समारोह में आकर? बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा सुनाया है ये कवि सम्मेलन और बहुत ही अच्छा लगा है। ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो सबसे बहुत ज्यादा दयावान थे, सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, हमें भी हमेशा बेटा कह के बहुत ही प्यार करते थे। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, बहुत दयावान थे वो हमेशा सबके लिए एक समान रखते थे हम सबको, वो किसी में फर्क नहीं समझते थे। परिवार को एक साथ रखना और सब की सहायता करना, हमें और बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वो बेटी बेटे में बिल्कुल फर्क नहीं समझते थे, वो सबसे, बेटियों से भी और बेटों से भी और अपनी बहनों से, सबसे बहुत अच्छा व्यवहार रखते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी यादें हैं और उनकी यादों के लिए यहाँ पे
स्मृति समारोह का आयोजन किया जा रहा है, उनको लोग याद कर रहे हैं, तो कैसा है, क्या कहेंगे उनके बारे में? आज मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे पिताजी के उसमें उपलक्ष्य में सब स्मृति दिवस पे इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने रखा और सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा। और ये कवि सम्मेलन भी बहुत अच्छा रहा।